गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3.6 का हमने पूरा नियम, कॉन्सेप्ट, लस मस क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। अब इस चैप्टर का 1 बाय 1 करके सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास किताब है, कक्षा 6 एनसीईआरटी का मैथ है, तो आप क्या करिए, प्रश्नावली 3.6 ओपन कर लीजिए, यानी कि एक्सरसाइज 3.6। अगर किताब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर कहीं आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप इसके थ्रू यानी इसके जरिए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो किताब है तो बल्ले बल्ले, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके डिस्प्ले पर, आपके शीशे पर, मोबाइल या लैपटॉप में जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपके डिस्प्ले पर देखिएगा, इधर कहीं क्वेश्चन छप रहा होगा, ठीक है। उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। देखिएगा होगा क्या, पहला क्वेश्चन लगाते हैं, फटाफट सवाल देखिए। क्या कहा है कि निम्नलिखित में संख्याओं के मस ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के मस ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला में क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला का ए है, किसका किसका मस निकालना है हमको, 18 और 48 का। किसका निकालना है, 18 और 48 का। और आपको हम बताएं कि मस में आप क्या करिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाइएगा तो ज़्यादा इजी है। तो मस निकालेंगे तो 18 का निकालना है, 48 का मस, दोनों का निकालना है। 18 48 का मस निकालना है। अभाज्य गुणनखंड करिए, 18 का करिए। देखिए कैसे करते हैं, बताए थे ना, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 से काटेंगे, 3 1 3। अभाज्य गुणनखंड करना है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका देखिएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर किसी संख्याओं में अगर दोनों, मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो उसका मस एक होगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। 48 का करिएगा ऐसे ही, देखिएगा 48 का हम करेंगे, 48 का करिए, 2 से कटेगा भाई। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं से काटते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से, 5 से, 7 से, इस तरह से ट्राई करते जाएंगे। देखिएगा 2 से करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, और 3 से काटेंगे 1 बार में। तो इसका क्या निकल जाएगा, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3, यही तो निकलेगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 48, ठीक है। अब देखिए भाई मस निकालना है हमें, क्या निकालना है, मस। तो आपको सिखाया था ना कि जिन संख्याओं का मस निकालना है, पहले उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अब उसके बाद देख लीजिए जो दोनों में होगा उसको लेकर फिर क्या करिए, सबका आपस में गुणा कर दीजिए, मस हो जाएगा। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसको ऐसे मिला लीजिए। इसमें देखिए 3 है, इसमें 3 है, इसको मिला लीजिए। जो है मिलाकर फिर आपस में गुणा कर दीजिए। यानी कि मस निकालते समय सिखाए थे ना, इसका अभाज्य गुण, जिन जिन संख्याओं का मस निकालना है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। फिर सब में देख लीजिए कौन कौन सा अंक कॉमन है, यानी कौन सी संख्याएं कॉमन है। ये कॉमन का मतलब कौन सी संख्याएं सब में उपस्थित है। सबको जोड़ ली, मतलब सबको मिला लीजिए और सबका आपस में गुणा करके आंसर निकाल लीजिए। देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, अब तो कुछ मिला नहीं, तो मस क्या हो जाएगा, 2 गुणित्ते 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। और मस क्यों निकालते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं जिनसे कि ये संख्याएं कट जाएंगी। तो यानी कि मस में ये 6 क्या है, 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 48 और 18 दोनों को काट देगी। यानी कि 18 और 48 6 से पूरी तरह से डिविजिबल होंगे, और 6 ही एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 और 6 को क्या करेगी, और सॉरी 48 और 18 को क्या करेगी, काट देगी। समझ में कि नहीं। और जो भी संख्याएं आएंगी, ठीक है, तो कोई इसको काटेगी तो कोई इसको नहीं काटेगी, कोई इसको काटेगी तो कोई इसको नहीं काटेगी, ऐसा होगा। लेकिन 6 बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो दोनों को काटेगी, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 का बी क्या करना है, 30 और 42 क्या है, 30 और 42 का निकालते हैं फटाफट सवाल, ठीक है, क्योंकि पढ़ा चुके हैं पूरा नियम कॉन्सेप्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला देखिएगा, अगला कौन सा क्वेश्चन है, अगला है 30 और 42 क्या है, 1 का बी क्या है, 30 और 42 का निकालना है। निकालिए, 30 का निकालेंगे फिर 42 का निकालेंगे, 30 का निकालेंगे फिर किसका निकालेंगे, 42 का। 30 का कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1 बार में, यानी इसका मिल गया हमारा 2 गुणित्ते 5, 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5। उसके बाद 42 का कर लीजिए। 42 का कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 1 2, 3 से काटेंगे 3 7 21, 7 से काटेंगे 1, क्या मिल गया इसका, 2 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिएगा दोनों में देख लीजिए कौन सा कॉमन है, दोनों में देख लीजिए, देखिए 2 कॉमन है, ये देखिए 3 कॉमन है दोनों में,
तो मस निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्त, मस दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, 2 3 2 तिहाई के 6, यानी कि 6 सबसे बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो 42 को भी काटेगी, 30 से भी काटेगी, यही इसका क्या होगा मस। मस का मतलब HCF। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 का सी 48 और 60 है, क्या है, सॉरी 18 और 60 है। देखिएगा सी का क्या है, फटाफट आप वीडियो रखो, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। क्यों ऐसे बता रहे हैं, क्योंकि पूरा समझा चुके हैं, तो फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब तो है नहीं, है ना। देखिएगा 1 का सी क्या है, 1 का सी कहाँ है, कहाँ गया जी, 1 का सी है 18 और 60, किसका निकालना है, 18 और 60 का। तो भैया 18 का निकालेंगे और 60 का निकालेंगे मस्त। तो 18 का कर दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 से काटेंगे एक बार में, यानी इसका कितना मिल गया, 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 मिल गया। अब देखिएगा 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3, ऐसे ही 60 का करिए। देखिए 2 से काटेंगे 30 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 5 बार में कटेगा और 5 से काटेंगे एक बार में कटेगा। तो इसका कितना मिल गया, कितना मिल गया, देखिए 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5। अब हमें क्या निकालना है, मस निकालना है। दोनों में देखिए कौन सा कॉमन है, ये 2 और ये 3, और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन मिला नहीं, तो मस क्या होगा, मस इस सब का आपस में गुणा कर दीजिए, 2 गुणित्ते 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यानी 6 वह से बड़ी संख्या है जो 60 और 18 दोनों को काट देगी। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का डी, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिएगा 1 का डी, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या देखिएगा डी, देखिए 1 का डी क्या है, 27 और 63, क्या है दोस्त, 27 और 63 का निकालना है, 27 और 63 का निकालिए, 27 का और 63 का निकालना है। तो 27 का भाग गुणनखंड कर लीजिए, 3 से कटेगा 3 9 27, 3 से कटेगा 3 3 का 9, 3 से कटेगा एक बार में, यानी इसका मिल गया 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3। ऐसे ही 63 का कर लीजिएगा, 3 से कटेगा 21 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में और 7 से काटेंगे एक बार में, क्या मिल गया 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते के 7। अब देखिए दोनों में कौन सा कॉमन है, ये कॉमन है, 3 3 है ना, ये 3 है ये 3 है, तो मस निकालेंगे। तो मस क्या होगा, 3 गुणित्ते 3 इज इक्वल टू 3 3 का 9। 9 ऐसी संख्या है जो 63 और 27 दोनों को काट देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या वो 9 है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर सी के बाद कौन सा चलेंगे, डी की तरफ। देखिएगा अच्छा डी का ही था ये, 27 और 63 ये किसका था, सी का नहीं था, डी का था। किसका था दोस्त, डी का। ठीक है, आगे चलिएगा, देखिएगा फटाफट इसलिए सवाल बता पा रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा हम नियम क्या कर चुके हैं, समझा चुके हैं आपको। एक सेकंड रुकिएगा, पूरा का पूरा क्या कर चुके हैं, समझा चुके हैं। ए बी सी डी ई, ई की तरफ देखिएगा, ई का क्या है 36 और 84, 36 और 84 निकालिएगा। 36 का फिर किसका निकालेंगे हम, 84 का। करिए 36 से करिए, देखिए 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 से काटेंगे एक बार में, कितना मिला 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3। उसके बाद ऐसे ही 84 का कर लीजिएगा। देखिएगा 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 3 से काटेंगे 3 7 21 और 7 से काटेंगे एक बार में, कितना मिल गया 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 7। मस निकालना है हमें, क्या निकालना है दोस्त, मस निकालना है। देखिए दोनों में सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, गुणा कर लीजिएगा सबका, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा चटक चले इसके लिए अभी थोड़ा सा स्याही भर लेते हैं हम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा ना। आगे चलते हैं, देखिएगा ई तक का हो गया था, एफ का देखेंगे। थोड़ा स्याही भरने से क्या हो जाता है ना कि आपको चटक दिखता है। तो मोबाइल मेरा उतना सही है नहीं, तो कैमरा उतना अच्छा है नहीं। ठीक है, फिर भी आप लोग पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है ना। देखिएगा ई के बाद क्या करेंगे, एफ का देखेंगे। एफ में क्या है 34, ई तक का हो गया था ना जी, कहाँ गया 84, ई तक का हो गया था ना, 36 और 84 का।
हाँ, उसके बाद देखिएगा एफ का देखना था। एफ का देखना था, एफ क्या है 34 और क्या है 102। इसका करना है तो करिए, 34 का करेंगे 102 का करेंगे। अब चटक दिख रहा होगा ना। 34 का करिएगा, देखिएगा 2 से काटेंगे 17 बार में, 17 से काटेंगे 1 बार में, तो कितना मिल गया 2 गुणित 17 मिल गया। अब देखिएगा उसी तरह से 102 का कहिए। और ये करना सिखा चुके हैं, अभाज्य गुणनखंड करना ऐसे सिखाए थे ना कि पहले 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, इस तरह से चेक करिए। देखिए 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 1 कम 2। 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 7 21, फिर 17 से काट देंगे 17 1 कम 17। इसका मिल गया 2 गुणित 3 गुणित 17। अब देखिएगा मस निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्त, मस निकालेंगे। तो देखिए दोनों में 2 कामन, ये दोनों में 17 कामन, गुणा कर दीजिएगा 2 गुणित 17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 दूना के 34, ये आंसर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर एफ के बाद किसकी बारी आ जाएगी, जी का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब क्या हो जाएगा, एफ के बाद किसकी बारी, जी की। जी वाला देखिएगा, जी कहाँ है 70, कितना है 70 है, 105 है और कितना है 175। इसका HCF निकालना है। तो देखिएगा 70 हो गया, 105 हो गया, 175 हो गया, सबका करिए। देखिए 70 का करेंगे तो 2 से काटेंगे 35 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 से नहीं कटेगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35, 7 से काटेंगे 1 बार में। यानी इसका कितना मिल गया 2 गुणित 5 गुणित 7। 105 का करेंगे आप, 105 का कर लीजिए। देखिए 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 5 15, 5 से कटेगा 5 7 35, 7 से कटेगा 1 बार में। कितना मिल गया इसका 3 गुणित 5 गुणित 7। 175 का कर लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए। 3 से कटेगा ये, 3 5 15 नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 50 5 तिहाई का 15, 50 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35, 7 से काट देंगे 1 बार में। कितना मिल गया 5 गुणित 5 गुणित 7। अब देखिए अब क्या निकालना है हमें, मस निकालना है। मस निकालिए। देखिए मस कैसे निकालेंगे, सब में कॉमन देख लीजिए। पहले 2 था तो 2 में देखते थे, अब 3 है तो तीनों में देखेंगे। तीनों में देखिए कौन कौन मौजूद है, 5 है 5 है 5 है, ये 5 मिला। अब देखिए 7 है 7 है 7 है, ये 7 मिला। और कोई ऐसी संख्या नहीं जो सब में हो, तो क्या मिला 5 गुणित 7 मिला, 5 7 35, तो ये 35 क्या हो गया मस, यानी 35 क्या हो गया मस, यानी कि HCF। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर एफ के बाद किसकी बारी, एच की बारी। एच देखिएगा, जी का हो गया, एच देखिएगा। एच में क्या है 91, 112, 49, कितना है देखिएगा। हाँ एच का क्या होगा, एच का देखिएगा, एच का क्या है 91, 112 और कितना है 49 है। अब देखिएगा 91, 112 और किसका देखना है 49 का देखना है। कर लीजिए 91 का करेंगे तो देखिएगा 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7 7 3 21, 13 से काट दीजिएगा, 13 1 कम 13, मिल गया 7 गुणित 13। अब देखिएगा 112 का करिए, 112 का करिए तो देखिए कितना होगा, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से काटेंगे 14 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 7 बार में कटेगा और फिर लास्ट में 7 से काट देंगे 1 बार में कटेगा। कितना मिल गया दोस्त 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7। अब उसके बाद देखिएगा 49 है, 49 का कर लीजिएगा। देखिए 7 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, 7 से काटेंगे 1 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा 7 गुणित 7। अब क्या निकालना है हमें, मस निकालना है। क्या निकालना है हमें, मस निकालना है। तो देखिएगा इसका अगर हम मस निकालेंगे, देखिए तीनों में कौन कॉमन है, 7 है 7 है 7 है, एक चीज ये मिला ये। उसके बाद देखिएगा और तो कोई संख्या मिला नहीं, तो सिर्फ 7 ही मिला, तो मस क्या हो जाएगा 7, और कोई संख्या तो है नहीं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 1 का, कौन सा है एच के बाद किसकी बारी आएगी, आई की। देखिएगा आई क्या है, 1 का आई क्या है दोस्त, तो क्या है 12 45 75, ऊपर ही देखिएगा ऐसे सही जाएगा। और सॉरी 18 54 और 81, देखिएगा क्या है, एक सेकेंड देखिएगा
आज के बाद किसकी बारी आएगी? आई की। बहुत सारा सवाल एक ही टाइप का दे देता है ना, अच्छा नहीं है। मतलब प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन अलग अलग तरह का सवाल देता तो थोड़ा सा और अच्छा होता। देखिएगा आई का क्या है, आई है 1 का आई है 18, 54 और कितना है 18, 54 और 81। ठीक है, देखिएगा 18 है, 54 है और 81 है। करिएगा इसका 18 का करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 9 के 18, 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 से काटेंगे एक बार में, कितना हो गया 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3। अब देखिएगा 54 है, 54 को काटिए, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 7 14, 3 से काटेंगे 3 9 के 27, 3 से काटेंगे 3 3 का 9 और 3 से काट देंगे एक बार में, क्या मिल गया 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3। उसके बाद 81 का करिएगा, क्या करिएगा 81 का करिएगा। देखिए 3 से काट देंगे 3 दूना 6, 3 7 21, 3 से काट देंगे 3 9 27, 3 से काट देंगे 3 3 का 9, 3 से काट देंगे 1, 4 बार क्या मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, मस निकालना है। क्या निकालना है हमें? मस निकालना है। तो मस देखिए सब में क्या कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें तो नहीं है, नहीं है। ये देखिएगा 3 3 कॉमन। अब देखिए ये 3 ये 3 ये 3 कॉमन। अब देखिए अब तो कोई संख्या कॉमन नहीं है भाई, 3 इसमें है, लेकिन इसमें बचा तो नहीं है, इसमें 2 2 है, इसमें तो नहीं है, कुछ नहीं बचा। क्या बचा 3 गुणित्ते 3 इज इक्वल टू 3 3 का 9। तो 9 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 81, 54 और 18 को काट देंगी। अगला देखिएगा आई के बाद किसकी बारी आएगी? जे की। देखिएगा जे वाला, आई के बाद किसकी बारी? जे की। आई के बाद किसकी बारी आएगी दोस्त? जे की, यानी 1 जे का लगाएंगे। 1 जे का क्या सवाल कहा है? 12 45 75। क्या कहा है? 12 45 75। किसका निकालना है हमें? 12 45 और क्या है 75। निकालिएगा, 12 का कर देंगे, 45 का कर देंगे और 75 का कर देंगे। काटिएगा, 12 से काट देंगे 12 का तो 2 6 का 12, 2 3 के 6, 3 1 कम 3। तो इसका कितना मिल गया? 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 मिल गया। ऐसे ही 45 का कर देंगे। देखिएगा 3 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 5 बार में कटेगा और 5 से काटेंगे एक बार में कटेगा। क्या क्या मिल गया? 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5। इसी तरह से 75 का कर लीजिएगा। 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 5 15, 5 से काटेंगे 50 25 और 5 से काट देंगे लास्ट में 1। क्या मिल गया इसका? 3 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5। अब क्या निकालना है हमें? मस निकालना है। मस निकालना है, सब में देख लीजिए क्या कॉमन है। देखिए 3 3 3 ये कॉमन मिल गया। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। तो क्या मिल गया? 3, यानी कि मस इसका 3 हो जाएगा। 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 45 और 75 सबको क्या करेगी? काट देगी। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से पहला में क्या था, 1 जे तक का सवाल था, हमने पूरा पूरा क्या कर लिया? लगा लिया। समझ में आया होगा ना? मजा आया कि नहीं? ठीक है, इतना जल्दी जल्दी क्यों लगा ये भी समझ लीजिए। मस निकालना सिखा चुके हैं, ये क्या है, इससे बड़ा बड़ा निकालना सिखा चुके हैं। तो भैया जब सिखा ही चुके हैं तो फटफट निकाल के हम बता दिए आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि निम्न का मस क्या है? क्या पूछा है? निम्न का मस क्या है? ये थोड़ा सा मस्त सवाल है। दूसरा का ए देखिएगा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे अब हम लोग? 2 की तरफ। किसके तरफ चलेंगे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा का ए कहा है कि अगर 2 क्रमागत संख्याएं हैं तो उसका मस क्या होगा? 2 क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत का मतलब एक के बाद अगली कौन सी है, तो क्रम में है, जैसे एक के बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, फिर उसके बाद अगला, ये क्रम होता है। क्रम का मतलब बस सिखाया था नहीं, जैसे मान लीजिए आप अगर 1 लेंगे तो 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे क्रम से। मान लीजिए आपने 11 ले लिया तो 11 के बाद अगला क्रम क्या आएगा? 12, फिर 13, फिर 14, इस तरह से ये क्रम होता है। तो कोई भी 2 क्रमागत संख्या ले लीजिए और उसका मस निकालिए कितना आता है, ये पूछा है। दूसरा का ए में मान लीजिए कोई भी अगर हम ले लेते हैं, कोई भी क्रम, मान लीजिए आप कह देंगे कि हम 23 और 24 लेंगे। भाई क्रम से लेना है, कोई भी संख्या ले लो। तो 23 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 1 गुणित्ते 23, मतलब ओनली 23 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? 1 गुणित्ते 23 इसको ब्रेक करेंगे। इसमें देखिएगा 24 का आप करेंगे तो 1 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3, अरे 2 गुणित्ते 3, ये चीज आएगा। अब जब इसका आप मस निकालेंगे तो देखेंगे 1, क्या आएगा? 1। कहने का मतलब कि अगर कोई भी 2 क्रमागत संख्या लेंगे, याद रखिएगा
कोई भी दो क्रमागत संख्या लेंगे तो उसका हमेशा देखेंगे मस क्या आएगा, एक आएगा। क्या आएगा, एक ओनली, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन रहेगा ही, उसमें कुछ उसके गुणनखंड में कुछ कॉमन, अभाज्य गुणनखंड में कुछ कॉमन रहेगा ही नहीं। कोई भी ले लीजिए, जैसे आप कहेंगे हम 3 और 4 लेंगे, ले लो भैया, 3 का निकालिए तो 1 गुणित 3, और 4 का निकालेंगे तो 1 गुणित 2 गुणित 2। अब देखिएगा कुछ तो कॉमन नहीं रहा, लेकिन एक रहा, तो एक रहा। कोई आप कहेंगे कि हम 5 और 6 लेंगे, ले लीजिए 5 और 6 कर लीजिए। 5 और 6 का करेंगे तो 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणित 5 होगा। 6 का क्या होगा, 1 गुणित 2 गुणित 3 होगा। क्या होगा, 1 गुणित 2 गुणित 3। अब इसमें देखेंगे तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी दो क्रमागत संख्याएं हैं, अगर कोई भी दो क्रमागत संख्या है तो उसका जो मस होता है दोस्त, उसका जो मस होता है वो एक होता है। क्या होता है, एक। समझ में आया कि नहीं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का बी। अगर दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्या है, दो क्रमागत क्या है, सम संख्याएं हैं। अब देखिएगा, दो क्रमागत क्या है, सम संख्याएं हैं। देखिएगा, दो क्रमागत क्या है, अगर सम संख्याएं हैं तो पूछा है कि उसका मस क्या होगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का मतलब कि जैसे आप 2 लेंगे तो फिर अगला 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह से। अगर आप मान लीजिए 6 लेंगे तो अगला क्या होगा, 8 होगा। 9 तो होगा नहीं, फिर क्या होगा, 10, फिर 12, ऐसे क्रम से लेंगे। कहा दो क्रमागत सम संख्याओं का मस क्या होगा, तो कोई दो क्रमागत 3-4 संख्या लेकर चेक कर लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपने एक लिया, एक 4 लिया, आपने क्रमागत लेना है तो यही होगा। तो एक का मस क्या होगा, ये दूसरा का बी है। देखिएगा, ये दूसरा का क्या है, बी वाला। देखिए, तो इसका होगा 1 गुणित 2, इसका होगा 1 गुणित 2 गुणित 2। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो, लेकिन कॉमन देखेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, गुणा करिए 1 गुणित 2 = 2। तो इसका मस क्या आया, 2। कोई भी क्रमागत दो सम संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने 4 और 8 ले लिया। अब इसका करके देख लीजिए। देखिए, 1 गुणित 2 गुणित 2, इसका 8 का करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब मिलाइए, देखिए कौन कौन कॉमन है, 1 है, 2 है, 2 है। क्या मिला, 1 गुणित 2 गुणित 2 = कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, क्या पूछा, दो क्रमागत सम संख्याओं का क्या पूछा है, मस। दो क्रमागत कहाँ गया जी, अरे गलत ले लिए भाई, हमू करे कहाँ से आ गया। दो क्रमागत सम संख्या पूछा है ना, जैसे यहाँ 2 4 लिए थे, यहाँ 4 के बाद अगली क्रमागत संख्या क्या आएगी, 6 आएगी। क्या आएगी, 6। सॉरी, मिस्टेक हो गया था हमसे थोड़ा सा। 6 आएगी। क्या आएगी, 6। तो 4 का निकालेंगे तो 1 गुणित 2 गुणित 2, ये तो ठीक था। 8 गलती से ले लिए थे। 4 के बाद अगली क्रमागत संख्या, मतलब सम, 4 के बाद अगली जो क्रमागत सम संख्या होगी 6 होगी ना, तो 6 लेंगे तो 1 गुणित 2 गुणित 3 होगा। अब मिलाइएगा इसे, देखिए 1 2, और तो कुछ मिलेगा नहीं। 1 गुणित 2 = क्या आएगा, 2। कोई और लेकर चेक करिए, जैसे 8 लेंगे अगर आप, 8 के बाद क्रमागत संख्या क्या आएगी, 10। सम संख्या के कंटेक्स्ट में है, 8 का करेंगे तो आएगा 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। उसी तरह से 10 का आप लेंगे तो 1 गुणित 2 गुणित क्या आएगा, 5। इसको देखिए, इसका मस क्या आएगा, 1 कॉमन 2 कॉमन, 1 गुणित 2 = 2। कहने का मतलब कि अगर देख रहे हैं आप कोई भी क्रमागत दो सम संख्याएं ले रहे हैं तो उसका मस क्या आ रहा है, हमेशा 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, हमेशा 2। क्या आ रहा है, हमेशा 2। तो अगर कोई भी क्रमागत दो सम संख्याएं हैं, कोई भी क्रमागत दो सम संख्याएं हैं तो उसका मस हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। ये क्या आएगा, 2। ये समझ में आया कि नहीं। तो चाहे आप इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, कोई भी दो क्रमागत सम संख्या। जैसे अगर आप 100 लेंगे तो अगला 102। आप मान लीजिए 1000 ले रहे हैं तो अगला 1002। समझ में आया कि नहीं। तो चाहे जो भी लीजिए क्रम, जो भी क्रम, मतलब जो भी क्रमागत दो सम संख्याएं लेंगे, उसका मस क्या आएगा, 2। क्या आएगा, 2। याद रखिएगा, ठीक है। तो अगले का 2 का बी का आंसर क्या हो जाएगा, मस क्या आएगा, इसका मस क्या आएगा, 2। यानी अगर दो क्रमागत सम संख्या है तो उसका मस क्या आएगा, 2। क्या आएगा, 2। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में ही क्या दिया है, सी।
क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया है, सी दिया है, दो क्रमागत विषम संख्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या है, सी। अब दिया है कि अगर दो, इसमें क्या था, दो कहाँ गया, इसमें दो क्रमागत संख्याओं का पूछा था तो मस एक था, दो क्रमागत सम संख्याओं का मस दो था। अब पूछा कि अगर दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, जैसे सम चेक करें तो वैसे विषम, विषम में क्या होगा, जैसे अगर एक है, अगला 3 होगा, अगला 5 होगा, उसके बाद विषम कौन सा होगा, 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, इस तरह से होंगे। कोई भी क्रम ले लीजिए। मान लीजिए आप कहें कि हम एक 13 लेंगे तो 13 के बाद अगला विषम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आप कहेंगे कि नहीं सर हम 100 लेंगे, 101 लेंगे तो अगला क्या आ जाएगा, 103 आ जाएगा। आप कहेंगे कि हम 1001 लेंगे तो हम कहेंगे अगला 1003 आ जाएगा, और क्या। तो अगर कोई भी क्या करेंगे, अगर मतलब कि क्रम से अगर कोई भी क्रमागत विषम संख्या लेंगे, दो क्या लेंगे, कोई भी क्रमागत दो विषम संख्या लेंगे तो मस क्या होगा, चेक कर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, एक आपने क्या लिया, 3, क्या लिया 3, तो अगला क्रमागत विषम संख्या 5 होगा, इसका मस निकाल लीजिए, 1 गुणित 3, 5 का क्या होगा, 1 गुणित 5। देखिए सब में कॉमन 1, तो इसका मस क्या आ गया, 1, क्या आ गया 1, समझिएगा क्या आया 1। अब देखिएगा, अच्छा एक चीज नोटिस करो, हम अभी इससे पहले मस बता रहे थे उसमें बार बार 1 गुणित नहीं कर रहे थे, जैसे मतलब किसी में 1 का गुणा नहीं कर रहे थे, तो 1 मतलब समझिए कि छिपा हुआ है। आपके जहन में ये चलना चाहिए कि 1 हम गुणा करें चाहे ना करेंगे, लेकिन अगर किसी अगर सम संख्या मतलब अगर जैसे हम अभी कर रहे थे ना, जैसे अभी मस निकाल रहे थे तो आप 2 गुणित 3 ऐसे लिख रहे थे मान लीजिए, इससे पहले जो 1 का ए 1 का बी लगा रहे थे, तो हम ऐसे तो नहीं लिख रहे थे 1 गुणित 2 गुणित 3, तो आप ऐसे लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ बार बार 1 लिख दे रहे हैं, जबकि पिछले वाले सवालों में नहीं लिख रहे थे, बस 2 गुणित 3 लिख रहे थे, क्योंकि 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर याद रखिएगा कि कोई भी 2 संख्याएं हो, 3 संख्याएं हो, 4 संख्याएं हो, अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होता है, ये आपसे छूट न जाए इसकी वजह से लिखकर बता दिया जाता है, ठीक है, समझिएगा। तो 2 क्रमागत विषम संख्या लिया हमने तो यहाँ मस 1 आ गया। अगला अगर आप 9 लेंगे तो अगला क्रमागत विषम संख्या 11 होगा, ले लीजिए, इसका मस देखिए 9 का हो जाएगा। 1 तो सबका होता है, याद रखना, 1 क्या होगा, 1 तो सभी का, अगर कोई संख्या है कुछ कॉमन हो चाहे ना हो, 1 होगा जरूर। 11 का लेंगे, इसका 1 गुणित 11 होगा। देखिए मस क्या आ गया, इसका कॉमन एक ही चीज है, 1 आ गया। आप कहेंगे नहीं सर हम 5 लेंगे तो अगली क्रमागत विषम संख्या 7 होगी, इसका निकाल लीजिए। 5 का निकालेंगे 1 गुणित 5 और 7 का निकालेंगे 1 गुणित 7, तो क्या होगा देखेंगे कॉमन 1, तो मस क्या आएगा 7, मस क्या आएगा 7, और सॉरी मस क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी क्रमागत 2 विषम संख्याएं हैं, अगर 2 क्रमागत विषम संख्या है तो उसका मस हमेशा 1 आ रहा है, मस हमेशा क्या आ रहा है 1। जैसे यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, समझ में आया कि नहीं। तो कोई भी 2 क्रमागत अगर विषम संख्या लेंगे तो उसका मस हमेशा क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। तो दूसरी जो सी का आंसर क्या हो जाएगा, इसका मस क्या हो जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं। ये तीनों सवाल समझ में आया ना, दूसरा का ए बी और सी समझ में आया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो सह अभाज्य संख्याओं के 4 और 15 का मस इस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि 4 का क्या है, कहा है कि 2 सह अभाज्य संख्या है, कौन कौन संख्याएं हैं, तो देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, वीडियो रोक के। अब आगे सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि अगर 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 4 है और 15 है, इसका मस इस प्रकार किया जाता है, अभाज्य गुणनखंड इसका इस प्रकार किया जाता है, मस इस प्रकार ज्ञात किया जाता है, 2 गुणित 2 होगा और 15 का होगा 3 गुणित, कहाँ गया जी, 15 का क्या होगा 3 गुणित 5 होगा। तो पूछा है कि 2 सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, वही सह अभाज्य को प्राइम नंबर कहलाती है। अब समझिएगा
क्या हो जाएगा कि अगर 4 है, 4 का ऐसे किया जाता है, यानी कि दो शाहबाज संख्याएं हैं 4 और 15, इसका मस इस तरह से लिखा जाता है, 4 को 2 गुणित 2 और 15 का 3 गुणित 5। और पूछा है कि क्या यह उत्तर सही है कि क्या बोलते हैं कि अगर मतलब ऐसे लिखा जाता तो क्या इसका मस शून्य है, और आगे दिया है कि क्या यह उत्तर सही है, यानी कि मस शून्य है, और यदि नहीं तो सही मस क्या है। यानी पूछा है कि ये सवाल दिया है कि दो शाहभाज्य 4 और 15 संख्याएं हैं, इसका मस इस तरह से ज्ञात किया जाता है। 4 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है 2 गुणित 2, और 15 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है 3 गुणित 5। तो अब देख रहे हैं इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं, कॉमन तो कुछ है नहीं, इसका मतलब इसमें 2 है, इसमें है नहीं, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, और इसमें 5 है, इसमें नहीं है। इसका मतलब कि इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका क्या मस होगा, शून्य। ये पूछा है। सही है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इसका सही मस क्या है, तो मस तो कभी शून्य होता नहीं, तो इसका मस शून्य तो होगा नहीं। अब समझिएगा, अभी आपको ये चीज़ आप बता रहे थे ना कि जैसे अगर 4 को लिखना ही है तो आप 1 गुणित 2 गुणित 2 ऐसे लिखेंगे एक सम में। 15 को लिखना था तो 1 गुणित 3 गुणित 5 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। यानी कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं, जैसे यहाँ सवाल देखिएगा, यहाँ सवाल देखिएगा, फिर अंतर समझ में आएगा। इसका आपने लिखा 2 गुणित 2 अभाज्य गुणनखंड सही है, इसका अभाज्य गुणनखंड आपने लिखा 3 गुणित 5, जबकि सब में एक ये होता ही है, लिखो चाहे मत लिखो, तो ये छिपा होता है, ये समझ लो। ये क्या था, छिपा है। कोई लिख देता है, कोई नहीं लिख देता है, इसीलिए लिखवा दिया जाता है कि आपसे छूट न जाए। जब यहाँ पूछ दिया तो यहाँ छिपा रहता है। इसका मतलब कि अगर कोई भी दो संख्याएं हैं, अगर उसके बीच में कुछ भी कॉमन न हो, फिर भी एक हमेशा कॉमन होता है, एक हमेशा कॉमन होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कितनी भी संख्याएं ले लीजिए, अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर भी उसमें हमेशा एक कॉमन होगा। चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए। इसका मतलब कि इसका मस शून्य नहीं होगा, मस क्या होगा, एक होगा। मस क्या होगा दोस्त, एक होगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसके बीच कुछ कॉमन नहीं, तो एक हमेशा होता है, याद रखिए। कोई लिखता है, कोई नहीं लिखता है। जैसे हमने जब 1 का ABC इस तरह से सवाल लगा रहा था तो मैं नहीं लिख रहा था, लेकिन अगले वाले में हमने लिख कर समझाया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। यानी इस फॉर्मेट में भी, इस फॉर्मेट में भी। तो कोई भी अगर दो संख्या है, अगर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, तो हमेशा एक कॉमन होता है, याद रखिएगा। एक कॉमन होने का ही मतलब है कि कोई भी संख्या है, अगर उसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, तो उसका कभी भी मस 0 नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। तो इस तरह से इस चैप्टर का हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा था, हमने पूरा एक एक क्या क्या था, मतलब नियम कॉन्सेप्ट समझा था, और 1 बाय 1 करके हमने इसका पूरा सवाल लगा लिया। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, मस इसका क्या होगा, एक। क्या होगा, एक होगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखिएगा, जैसे इसका 3.6 का आप देखेंगे तो 3-4 पार्ट में हो गया, 3-4 पार्ट में इसका वीडियो बन गया, जबकि 3 ही सवाल थे। लेकिन भैया इन 3 सवालों में क्या पूछा था हमसे, मस लस ये सब पूछा था ना, तो हमने एक वीडियो में सिर्फ लस बता दिया, हमने एक वीडियो में बता दिया मस बता दिया। शुरुआत में हमने बता दिया कि मस लस क्यों निकालते हैं, कैसे, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। और उसके बाद हमने क्या किया था, देखिएगा, उसके बाद हमने क्या किया था कि पूरा कॉन्सेप्ट है क्यों निकालते हैं ये समझाया था। उसके बाद एक वीडियो में हमने इसके कुछ फार्मूले बता दिए थे। तो हमने तोड़ तोड़ के चीज़ों को इसलिए बताया कि आपको कड़ी कड़ी जोड़ के चीज़ें बेहतर समझ में आ जाए, तब जाके हमने इस चैप्टर का सवाल लगा दिया। चाहते तो एक ही वीडियो में 1-2 घंटे का बनाते, उसी में लस मस फार्मूला सब कुछ बता के सवाल बता देते, लेकिन वो सिर्फ कोरम पूर्ति होता। लेकिन आपको समझ में आ जाए, इसलिए भले ही वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाए, थोड़ा पार्ट बढ़ जाए, हम क्या करते हैं कि चीज़ों को बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करने पर ध्यान देते हैं। भले ही वीडियो लंबी हो जाए, आपको समझ में आ जाए तो बेहतर है। कोरम पूर्ति नहीं करना कि एक ही वीडियो में सब फटाक से बता के ख़त्म कर दे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, सवाल कैसे लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।